जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। क्लियरली फाइनल 2 स्लाइड्स अबाउट सेलियंट फीचर्स। भारत, अब मैंने आपको बताया दुनिया किस जगह पे है, अब भारत कैसे गेम खेलता है इसके अंदर, दैट इज समथिंग वी विल अंडरस्टैंड। एंड ही सेड भारत राइज इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ पावर, कि भाई हम अपने आप को ये नहीं बोल रहे हम आ गए हैं अब तुम खड़े हो जाओ हमारे, नो 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 नो, वी डिजर्व दिस प्लेस बॉसी, वेरी क्लियर। सो यू कैन इमेजिन हमारे फंडे लीडरशिप के अंदर कितने क्लियर हैं व्हेन दे आर सेइंग बॉसी वी आर नॉट expressing power, this is our aspiration, this is our future, you cannot stop us from coming here. And he says दुनिया का जो भारत की तरफ एक कॉन्फिडेंस बढ़ा है is after the covid pandemic and how we handled the pandemic. Everybody said yaar this is a country that can actually deliver, and Bharat came out to be the land of ideas and solutions. जब जिसके पास वैक्सीन्स नहीं थी, मास्क नहीं थे, पीपीईज नहीं थे, you came out, you created solutions, you came up with ideas, आपने अपनी पूरी इंडस्ट्री बनाई, and you went ahead and helped everybody. And he said Bharat is the first responder. क्यों? क्योंकि टर्की, नेपाल, मल्टीपल एरियाज जहां पर आपने जाके नॉट जस्ट अपने सिटीजन्स बट आपने दूसरों के सिटीजन्स की भी बहुत हेल्प करी है। आपका एक जो जो अप्रोच है इट इज बेस्ड इन रियलिज्म। अब जो मेरे चैनल्स में बड़े रेगुलर मेरे को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, आई कीप सेइंग दिस, माय ओन थॉट प्रोसेस इज नोन एज रियलिज्म। आई लुक एट थिंग्स एज आई सी देम, आई विल नॉट मेक एनी प्रोजेक्शंस और प्रिडिक्शंस और एनीथिंग लाइक दैट। व्हेन आई से कि भाई ये हो सकता है, फेयर इनफ, इट्स जस्ट हो सकता है, आई विल नॉट से दिस विल हैपन। Okay, that is called realism. When you look at stuff as it is happening, right? Then let's say he says democratization of foreign policy, he says log involved hain aaj, and I'm so happy that he says that, क्योंकि हमारे जैसे लोग जो आवाजें उठाते रहते हैं for various different things, people are involved in this, and he recognizes that. I am so very happy where he said that people are involved in this foreign policy जो पहले नहीं था. And then he said, we have to look at doing one thing is preempting issues. Preempting issues का मतलब आप देखिए क्या हो सकता है ना, आपको अपने आप को कवर करना है. This is a big part of the foreign policy as far as Bharat is concerned. If you hate something, others will hate it too. मतलब अगर आप किसी को एक कैटेगरी में डालेंगे तो लोग भी आपको उस कैटेगरी में डालेंगे फिर. So treat people, treat other countries that you would, the way you would like to be treated. ठीक है, उसके बाद उन्होंने Then he has said demonstrating to the world in actions, delivery. जो भारत का एक टाइम पे वो होता था यार भारत आके ना पता नहीं क्या क्या बकवास करके चले जाए, करना कुराना कुछ है नहीं इन्होंने। टुडे दैट्स नॉट द केस। दुनिया बोलती है ये आके कुछ बोल रहा है सुनो, बिकॉज ये बोल रहा है ना, ये 2 दिन में खत्म करके भी दिखा देगा आपको। दैट इज द आपका जो एक कहीं ना कहीं you will see that is what the world is looking at you as, and he says this is something that we want to do. Then he says foreign policy is defined by globalization and the change, balancing technology, multipolarity and the mind games of nation. मैं हमेशा बोलता हूं साहब, जियोपॉलिटिक्स इज अ गेम, इट इज अ गेम। ये एक खेल है। ठीक है, लोग मुझे बोलते हैं व्हाई डू यू कॉल इट अ गेम, इज सच अ सीरियस थिंग। अरे सर अब तो ठीक है, जयशंकर जी भी खुद बोलते हैं यार, इट इज अ माइंड गेम, इट इज अ गेम, राइट? वन नीड्स टू बी अहेड। जैसे चेस में आप कभी एक स्टेप आगे लेते हैं, देन यू वॉच व्हाट दैट गाय कैन डू. You have to think about his 5 next moves ahead before you make a move. And that's called mind games. You also say you take advantage of situations.
and safeguard your interests. Russia, oil, Ukraine, clear example. And Bharat says, भैया I have a pact with my citizens. Very simple. आप कहीं मर्जी फंसे हो, जिस मर्जी चीज में हो, भारत आके आपको रेस्क्यू करेगा. एंड ये चीज बोलने वाली बात नहीं है, ये चीज करके दिखाई है इस देश ने. चाहे वो कोविड चाइना के अंदर हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो सूडान हो, चाहे वो येमेन हो, चाहे वो यहां हो कि वहां हो, भारत has gone and rescued its citizens out of the worst possible situations and brought them back home. And most importantly, he has said, हमारा जो एक ही गोल है फॉरेन पॉलिसी का is to address our vulnerabilities. किस तरह से हम अपने आप को कवर कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. वी आर अ वॉइस ऑफ रीजन कि भाई बैलेंसिंग थॉट है हमारे. 2+2 हमारे जो फोरम्स हैं विद मल्टीपल पार्टनर्स, मर्जिंग फॉरेन पॉलिसी विद मिलिट्री डिप्लोमेसी, ये अगेन फीचर्स हैं. आपके आर्मी चीफ इधर उधर जाके यू आर मीटिंग, एयरफोर्स गाइज आर गोइंग, नेवी गाइज आर गोइंग, देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरैक्शन. मेक इन भारत इज नॉट आइसोलेशनिस्ट कि ये नहीं कि भैया हम दुनिया से कट ऑफ होना चाहते हैं. ना 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 ना, वी आर इनवाइटिंग यू टू मेक इन भारत. दैट मीन्स इट इज इंक्लूसिव. Interesting. And he says we are nimble. We will do what we need to do with whoever we need to do it as far as our military is concerned. हम रफाइल फ्रांस से लेंगे, MH-60 यूएसए से लेंगे, स्पाइस बॉम्ब इसराइल से लेंगे, S-400 रशिया से लेंगे. हमको जो करना है हम करेंगे. We will address our needs. ठीक है, that is not arrogant, but that is being very balanced. And उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब ऐसा है, we are not just a market. We are not just another back office. There is something called the product of Bharat. And today we are working to show the world ये भारत चीज क्या है. Right? And बोलते हैं कि जी भारत के अंदर एक हेजिटेशन थी कि जी यार वो बुरा मान जाएगा. आज कोई नहीं सोचता बुरा मान जाएगा. आप लोग और हम लोग जब बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी के अंदर, वी से मानने दो, बुरा भाड़ में जाए, डजंट मैटर. I'm sure they don't say भाड़ में जाए, but they also understand we can't be, we have to look at our national interest. बाकी सर आपको बुरा मानना तो आप मानते रहो, हम कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में. We are not shy of speaking. And Jaishankar ji has created the finest example of putting across words where it was difficult for Bharat to speak at one time. आपका डायस्पोरा को आप यूज करते हो इफेक्टिवली सर्टन कंट्रीज के अंदर अभी भी. एंड लेट मी से दैट वेरी क्लियरली, सर्टन कंट्रीज के अंदर अभी भी डायस्पोरा फुस है, वो अभी तक जगह नहीं है. बट आई होप दे एक्चुअली स्टैंड अप. आई डोंट वांट टू नेम एनी कंट्रीज, मैं बहुत बारी कर चुका हूं. दिस इज अ वेरी नाइस इजी कॉन्वर्सेशन. मेरे को उस जगह पे नहीं जाना है. राइजिंग इंटरेस्ट इन परसुएशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इसके बारे में हम लोग काफी बात कर चुके हैं. व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ भारत? सिविलाइजेशनल पावर. हम लोग अपने आप को डिलीवर करते हैं एंड वी विल डिलीवर टू यू एज वेल आउटसाइड. एंड एज वेल वी क्रिएट सॉल्यूशंस, वी इनोवेट. We have global narratives, global initiatives, yoga, millets, biofuel, solar, कितनी चीजें हैं आपके पास. And then he says Modi Sahab has become the face of brand Bharat, which is undeniable. आप politically जो मर्जी सोचिए, you may not like the person politically and I have no problems with it. This is a free country, हम लोग कोई dictatorship नहीं है. But you can't deny the factor that Modi Sahab has become the brand face of Bharat. ठीक है. एंड भारत हैज नाउ बिकम फ्रॉम अ फॉलोअर टू एन इनिशिएटर. लास्ट स्लाइड विच आई विल टेक यू थ्रू सेज, एंड मेरी बात बड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं बहुत बहुत धीरे बोलूंगा ये नेक्स्ट डायलॉग को. प्लीज लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली. एंड आई कोट मिस्टर जयशंकर व्हेन आई से इंडिया कैन ओनली राइज व्हेन इट इज ट्रूली भारत. कि इंडिया का जो एक राइज है, जो एक ग्रोथ है, वो तभी हो सकता है जब इंडिया बनेगा भारत. अब आप ये चीज देखिए, हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे बड़ा क्लियरली ये चीजें बोलते रहे हैं कि साहब आप एक टाइम पे भारत थे, उसके बाद आप हिंदुस्तान बने, फिर आप इंडिया बने और आपकी जर्नी अभी वापस भारत की तरफ जा रही है विद मॉडर्न वैल्यूज. मैंने कहीं से कॉपी नहीं करा था सर, ना हम लोगों ने कॉपी करा था, ये बुक बाद में आई है, बट दिस इज व्हाट जयशंकर जी ऑल्सो सेज.
So I am kind of praising myself by saying कि आप देख लीजिए, this is the understanding of foreign policy इस चैनल के ऊपर आपको मिल रही है. We've been talking about this for the past 6 to 8 months, that India can only rise when it truly becomes Bharat. Right? We are not the global back office anymore कि भैया आप हमको IT solutions ये वो, भाग जाओ यहाँ से, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर ऐसे. External policy and its tact reflects on internal policy. तो अगर आप बोले we are very good with foreign policy, you have to take it the factor that we are very good with internal policy as well. मैं तो बहुत टाइम से एक चीज बोल रहा हूं, सेक्युलरिज्म हटाइए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में से and make a word called inclusive. That is the true value of Bharat. We are not secular, we are inclusive. We include everybody within our culture. This is our land. You want to stay here? Please, you're welcome. You can practice your religion, your culture, you do what you want to. We don't have a problem. But please acknowledge the factor, this is Bharat and this is Bharatiya culture. This is what will run in this country. Today, national security is starting to balance globalization, which is a very big thing. Economics से ज्यादा लोग आजकल national security की तरफ जा रहे हैं to protect themselves. Right? Today, this is one of the key things that you can see with all the wars happening around the place. लोग अपना trade sacrifice करने को तैयार हैं, but they are not ready to give up on their national security. जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं, तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, हमारे जो मेन चैनल को जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए, ताकि हम आपको अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.